अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकादार आलू वाले नान जो बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे आलू। आलू यहाँ पर हमने बारीक काट लेने हैं और प्याज भी हमने बारीक काट लेने हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जितनी लाल मिर्च। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितनी हल्दी और 1 टेबलस्पून जितनी हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना ही हम इसमें चिटा चिटा लून इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें साबुत जीरा इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून जितनी ही हमें कुटी हुई लाल मिर्च सब्ज मिर्च शामिल करेंगे और लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश धनिया यानी सब्ज कटा हुआ धनिया और फिर हम इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हाथों पे मिर्च लग जाने का खतरा है तो आप जो है वो ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जितना बेसन और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेसन को मिक्स करने के बाद आप अपने मिक्सचर में यहाँ पर नमक मिर्च भी चख सकते हैं। अगर तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है तो ठीक, वरना आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर को थोड़ी देर तक स्टे देने के बाद हम इसको अपने नान के ऊपर लगाएंगे। हमने नान लेना है और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा कर हल्के हाथों से हमने इसको नान के ऊपर पूरा लगा देना है। मिक्सचर लगाने के लिए हमने नान के ऊपर कोई भी ऑयल या किसी भी तरह का कोई पानी नहीं लगाना है। फिर हम एक पैन लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे घी। आपकी अपनी प्रेफरेंस से आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे नान और नान हमने जो है वो अपने दोनों हाथों की मदद से इसमें रखना है और नान को पहले हम उल्टी साइड से रखेंगे, यानी जिस साइड पे हम मिक्सचर नहीं लगाया उस साइड पे अपने नान को हम रखेंगे। क्योंकि अगर हम सीधी साइड से रखेंगे तो इसके दरमियान जो है वो हवा पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो इसका मसाला उतरने का डर होता है। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर मसाले वाली साइड से इसको पकाएंगे। इस साइड से भी हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, अच्छे से पकाएंगे क्योंकि हमारे प्याज और आलू कच्चे हैं तो उन्होंने फ्राई होने पे टाइम लेना है। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे और ये देखिए जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नान है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम दूसरा जो नान है वो भी बनकर ऐसे ही तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसान और ऑथेंटिक तरीका है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आप अपने घर में ही अपने आलू वाले नान जो है वो बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपका कोई हल्के फुल्के से स्नैक्स खाने का दिल हो और टाइम आप बचाना चाह रहे हो तो आप ये वाले नान बनाएं और इनको एंजॉय करें। लो जी, गर्मा गर्म नान तैयार है। आप इसको केचप या चटनी किसी भी चीज के साथ ले सकते हैं। मजीद इस तरह की नई रेसिपीज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।